नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनी उन सभी को आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने निम्न में से कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नौकरशाह, यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा, को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 में नई लखनऊ फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लखनऊ सुपर जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 में नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 14 साल की सेवा के बाद 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनसैट 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 8 फरवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंच ने टेक ए ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान 2022 में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिटीज यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिल्डी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार मुंबई को, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा, स्थान दिया गया है। तो उसका आंसर ऑप्शन ई, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किन स्थान पर बनेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमटॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिशा पटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ, यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा, ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन AAHT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 बार का विजेता देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में सेनेगल से हार गया है? तो आंसर है ऑप्शन ई, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति का नाम हाल ही में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 किस टीम ने जीता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन PR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। किस कंपनी ने इस प्लाज्मिड DNA वैक्सीन का उत्पादन किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जायडस कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडर्न पेंटाथलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी गई थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82,000 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल टनल रोहतांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम प्रवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी कि NDA में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूबेदार संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये थे 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।